वेलकम टू स्टूडेंट्स। फिर से हम अपने कंटिन्यू टॉपिक से जुड़ चुके हैं और जैसा कि लास्ट वीडियो में लास्ट मिनट्स में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल लिया था और वो एग्जांपल हमने बनाया था जैसा कि हिंदी सेंटेंस था, महेश अब तक अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका है। तो ऐसे में इसका ट्रांसलेशन किया था, महेश हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क अप टू नाउ। अब इसी वाक्य का अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले हिंदी वाक्य को चेंज करना होगा, क्योंकि हिंदी से हम इंग्लिश बनाते हैं तो हिंदी वाक्य के अंदर कहीं ना कहीं नहीं आना चाहिए और नहीं शब्द आता है वर्ब से पहले, तो ये वाक्य हो जाएगा महेश अब तक अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुका है। तो नहीं शब्द आया, तो नहीं शब्द आता है तो इसका इंग्लिश होता है नॉट। तो ये नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा है। तो ऐसे में यहाँ पे इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, महेश अभी भी यहाँ रहेगा, महेश, फिर हेल्पिंग वर्ब जब सिंगुलर है महेश तो यहाँ हैज़ ही आएगा, हैज़ के बाद में हमें लगाना है नॉट और नोट के बाद में क्या कह रहा है फॉर्मूला, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ भी कंप्लीटेड है तो यहाँ भी कंप्लीटेड ही होगी, कंप्लीटेड। उसके बाद में जो बच गए हैं शब्द वो ऐसे कैसे, जैसे इसमें लिखा है हिज होमवर्क, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं HW, और उसके बाद में है अप टू नाउ, टिल नाउ जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें लिखा है महेश हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क अप टू नाउ। महेश ने अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है, अब तक गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है, ये भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो पहचान बताई थी कि अगर हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य होगा, HV वाला सेंटेंस होगा, तो उसमें दो चेंजेस आ जाते हैं सिंपल से, और इसमें वो ये है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य के शुरू में आपको क्या शब्द मिलेगा, क्या शब्द मिलेगा स्टार्ट में, और एंड में आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में इसकी जब इंग्लिश बनाएंगे तो ऐसे में इंग्लिश बनाते समय यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। जानकारी के लिए बता दें कि जो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल जो फॉर्मूला है उसमें हमने चेंज क्या किया है, अगर इसको और इसको चेक करें तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है। एक तो चेंज देखो लास्ट में इसमें तो फुल स्टॉप है और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्ण विराम है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये चेंज हमें करना है। दूसरी बात, यहाँ पे हमने देखा कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है और इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ रखनी है और इस प्रकार से हमारा ये हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे वाक्य क्या है, क्या महेश अब तक अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका है, तो ये प्रश्न हो गया और इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो यहाँ हैज रखेंगे या हैव रखेंगे और वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे निर्भर करता है कि दो में से तीन में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है महेश, हमने चेंज नहीं किया इसे। यहाँ पे महेश के हिसाब से फिर से आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव नहीं आ सकती क्योंकि सिंगुलर है महेश यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हैज़ हमने लगाया। इसके बाद में फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट लगाइए, तो सब्जेक्ट हमारा शब्द है वो है महेश, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ है पूर्ण कर चुका है, तो कंप्लीटेड की जगह हम फिनिश्ड भी लिख सकते हैं, हम डन भी कर सकते हैं, DONE डन, फिनिश्ड भी कर सकते हैं FINISHED, और कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं। हैज़ महेश कंप्लीटेड वर्ब हो गई और यहाँ फॉर्मूला कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो अब लिखेंगे हम हिज, होमवर्क को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं HW, होमवर्क कहते हैं, और इसके बाद में अदर वर्ड है वो है अप टू नाउ, और यहाँ चेंज हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो गलत माना जाएगा, यहाँ वो ट्रांसलेशन सही नहीं है। अप टू नाउ के बाद में क्वेश्चन मार्क है क्योंकि यहाँ आपकी शुरुआत हो रही है वाक्य की हेल्पिंग वर्ब से। तो वाक्य हो गया हैज़ महेश कंप्लीटेड हिज होमवर्क अप टू नाउ, क्या महेश अपना गृह कार्य अब तक पूर्ण कर चुका है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया।
इसके बाद में यहाँ पर अगला सेंटेंस आता है WH वर्ड वाला वाक्य, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होगी। अब जो वाक्य होगा वो क्या से शुरू नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क होगा, और पूरे वाक्य के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। वो प्रश्नवाचक शब्द जहाँ भी मिलेगा उस शब्द को पहचान करके उसकी शुरुआत हमें WH वर्ड से करनी है और ट्रांसलेशन करना है। तो इस वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करें, यहाँ पे क्या शब्द हट जाएगा। अब लिखा है कि महेश अब तक अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका है, तो यहाँ पे हम इसको बदल भी सकते हैं, इसमें एक शब्द को गायब करना होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि महेश अब तक क्या पूर्ण कर चुका है, क्या, और क्या शब्द लगाया तो मुझे ऑब्जेक्ट गायब करना पड़ेगा, तो अपना गृह कार्य हटाना पड़ेगा, तभी मेरा क्वेश्चन बनेगा क्या कर चुका है, क्या पूर्ण कर चुका है। लेकिन और भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे नया सेंटेंस हम लेते हैं, तो नया सेंटेंस है जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि मोहन पहले से ही क्या लिख चुका है, क्या लिख चुका है, ये सेंटेंस है, पहले से ही क्या लिख चुका है। तो यहाँ पर इस वाक्य में मोहन शब्द है, पहले से ही क्या लिख चुका है। अब ये जो क्या है ये वाक्य के शुरू में नहीं है, बीच में है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं मानेंगे, इसको हम अब WH वर्ड मानेंगे। और क्वेश्चन मार्क है तो अब शब्दों की पहचान करते हैं। यहाँ पे लिखने का काम मोहन कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया इसका। इसके बाद में हम बात करें, पहले से ही एक शब्द लिखाया था, वो था ऑलरेडी, हिंदी होता है उसका पहले से ही, तो उसको कहते हैं हम OW या एडवर्ब्स कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड कह सकते हैं। इसके बाद में हमने लिखा लिख चुका है, तो ये हमारी V3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्य पूर्ण हो चुका है लिखने का, तो ऐसे में ये वर्ब हो गई। अब इसको हम ट्रांसलेट करें तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा वाट, वाट को सबसे पहले रखेंगे। वाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ और हैव में से, तो ऐसे में मोहन के लिए सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगी हैज़। वाट हैज़ मोहन, मोहन क्यों आया सब्जेक्ट की जगह, हैज़ क्यों आया हेल्पिंग वर्ब की जगह, WH वर्ड क्यों आया वाट यहाँ पे WH वर्ड की जगह। तो ऐसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिखना, तो लिखने की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, और रिटेन के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तभी तो हमने क्वेश्चन किया है। और ऐसे में लास्ट में हमारा शब्द रह जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पे ऑलरेडी शब्द के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ऑलरेडी शब्द है ये वर्ब के पहले भी आ सकता है। जैसे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वाट हैज़ मोहन ऑलरेडी रिटेन, इस शब्द को ऑलरेडी को यहाँ भी हम रख सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर हमारा अर्थ होगा कि वाट हैज़ मोहन ऑलरेडी रिटेन, क्योंकि ये एडवर्ब है और ये विशेषता बताता है क्रिया की, तो क्रिया विशेषण क्रिया के पहले भी आता है। तो ऐसे में यहाँ ऑलरेडी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं और यहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये हो गया हमारा WH वर्ड वाला सेंटेंस। अब बात करें यहाँ पे कि हु वाला सेंटेंस कैसे बनाएं, तो हु वाले वाक्य के लिए हमें इस हिंदी वाक्य के अंदर कौन शब्द जो है उसको जोड़ना होगा, और जब कौन शब्द जुड़ जाएगा तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हमें यहाँ से हटाना होगा, और सब्जेक्ट जब हटेगा तो हु वाला सेंटेंस हमारा बन सकता है। आप सोचिए इस वाक्य से मैं क्या हटाऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटेंस है, हिंदी का सिंपल सेंटेंस है, हिंदी का सिंपल सेंटेंस है कि यहाँ पे लिखा वह जयपुर जा चुका है, ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, वह जयपुर जा चुका है। अब इस सेंटेंस से हमें हु वाला सेंटेंस बनाना है, कौन क्वेश्चन करना है हमें, तो वहाँ पे किसको गायब करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को एक बार यहाँ से हम रिमूव कर दे, यहाँ से हटा दे, तो अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कौन जयपुर जा चुका है।
ये भी कह सकते हैं जयपुर कौन गया है, तो यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कौन जयपुर गया है, या जयपुर कौन गया है, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं जयपुर अभी अभी, बेटर अर्थ लेते हैं यहाँ पे, जयपुर अभी अभी कौन गया है। अदर वर्ड को भी शामिल कर लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को भी शामिल कर लिया। जयपुर अभी अभी कौन गया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं और यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कौन। तो कौन शब्द हिंदी वाक्य में दिखा तो वो आपका हु वाला सेंटेंस होगा, और हु वाला होगा तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसकी स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना है वाक्य की, वो इन हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड वालों से थोड़ी सी अलग होगी, और वो ये है कि ये सिंपल है, तो ऐसे में सबसे पहले क्या लगाएंगे, हु के बाद में हैज आएगा या हैव, इसके लिए बताया था सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, गया है। अब यहाँ पे है तो गया है, तो या है, या में क्या है, आ है पहचान होती है, सिंगुलर के लिए होती है, तो सिंगुलर के होने की वजह से यहाँ पे हम यहाँ हैज लगाएंगे। और जानकारी के लिए बता दें, ज़्यादातर इसमें हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मान के ही चलते हैं, और फिर भी यहाँ ये जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो रिकॉग्निशन है, इसके हिसाब से हम लिखेंगे हु हैज़ हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गया, जाना, तो गो होती है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एंड, गॉन, ठीक है। हु हैज़ गॉन, और जयपुर की बात कर रहा है, तो गो के बाद में जब प्लेस आता है तो टू आता है, तो हु हैज़ गॉन टू जयपुर, हु हैज़ गॉन टू जयपुर। और अभी अभी को क्या कहते हैं, जस्ट, अभी अभी को क्या कहते हैं, जस्ट। अगर ये होता हाल ही में तो लेटली आ जाता, रिसेंटली आ जाता, और इस प्रकार से हमने बना दिया हु हैज़ गॉन टू जयपुर जस्ट, अभी अभी जयपुर कौन गया है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो आप सोचना, बनाना और इस प्रकार की वाक्यों की प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको ये जो WH वर्ड वाले सेंटेंस है, इनके अलावा कुछ 2 सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सेंटेंस अगर हम देखें तो वो इस स्ट्रक्चर से नहीं बनते हैं, और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला थोड़ा सा इनसे अलग होता है। तो एक बार उसको भी हम जान लेते हैं कि उस प्रकार के वाक्य जो होते हैं, ऐसे वाक्य कैसे हम बनाते हैं। तो वो कुछ WH वर्ड हैं जो अगर ये मिल जाए तो उसके लिए ये फॉर्मूला आएगा। यदि कोई WH वर्ड हाउ मैनी हो, यानी हिंदी वाक्य में जिसे कह सकते हैं कि अगर हिंदी वाक्य में कोई शब्द मिल जाए आपको, कितने, यदि कितने शब्द मिल जाए, ठीक है, कितने शब्द मिल जाए, तो उसको हम इंग्लिश में हाउ मैनी से दर्शाते हैं। किससे, हाउ मैनी से। यदि यहाँ पे कितने शब्द आता है और हाउ मैनी आता है, तो हाउ मैनी हमेशा संख्या के लिए आता है। पहली बात, हाउ मैनी का प्रयोग किसके लिए होता है, संख्या के लिए। अगर शब्द है कितना या कितनी, कितना या कितनी, तो उसके लिए हम शब्द जो काम में लेते हैं वो लेते हैं हाउ मच, और हाउ मच का प्रयोग यहाँ पे करते हैं हम मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए। इस प्रकार से अगर WH वर्ड में हिंदी वाक्यों के अंदर बात करें तो आपको कितने या कितना या कितनी ये शब्द देखने को मिले, तो वहाँ पे इनके जो ट्रांसलेशन सेंटेंसेस होंगे वो सामान्य तरीके से नहीं बनेंगे और परफेक्ट अनुवाद आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला अपनाना है। कितने शब्द जब आए, तो कितने शब्द आए तो वहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग करना है, और हाउ मेनी का प्रयोग संख्या के लिए होता है, काउंटिंग फिगर्स के लिए होता है। और कितना और कितनी जो शब्द है ये हाउ मच इंग्लिश में होगा इसका ट्रांसलेशन, और ये मात्रा के लिए होता है, अनकाउंटेबल फिगर्स के लिए होता है। 2 शब्द तो ये है। इसके अलावा यदि शब्द आ जाए कौन सा या कौन सी, ये 2 शब्द अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पे इनके लिए इंग्लिश वर्ड होगा, WH वर्ड होगा विच, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है, सजीव निर्जीव के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और उसके बाद में है, लास्ट है, वो है किसका या किसकी। ये
किसका और किसकी ये शब्द आपको देखने को मिले तो इसकी अंग्रेजी होगी हुज। अब तक जो मैंने बात बताई है वो तो नॉर्मल है, वो तो हिंदी और इंग्लिश के शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो बात बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि अब तक आप क्या करते थे, कोई भी WH वर्ड वाला सेंटेंस आता था तो आप ये फॉर्मूला फॉलो करते थे। उसमें सबसे पहले आप WH वर्ड लेते थे, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेते थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फाइनली अदर वर्ड लगा के क्वेश्चन मार्क रख देते थे। लेकिन अब ये जब ये शब्द आ जाएंगे, हिंदी में ये आप शब्द देख रहे हैं, इंग्लिश में जब ये शब्द आएंगे तो यहाँ ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हम करेंगे और वो ये है कि जब ये WH वर्ड आप रखेंगे, जब ये WH वर्ड आप क्वेश्चन में रखेंगे तो इनके जस्ट बाद में आपको एक नाउन रखना है और ये वो नाउन होगा जो इन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे कितने शब्द आप बोलोगे तो कितने के बाद में एक शब्द होगा हिंदी में, उस शब्द की अंग्रेजी आपको इन शब्दों के बाद बनानी है। जैसे हाउ मेनी है तो हाउ मेनी के बाद में भी वो नाउन आएगा, हाउ मच है तो हाउ मच के बाद में वो नाउन आएगा और इसके बाद में भी वो नाउन आएगा और यहाँ भी वो नाउन आएगा जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। हिंदी की बात करें तो जैसे इस टेंस के हिसाब से चले तो मैंने कहा कि मोहन कितने पाठ पढ़ चुका है, तो कितने शब्द के बाद में देखो मैंने क्या बोला, पाठ। तो यहाँ पे हाउ मेनी आप बना देंगे कितने की, और पाठ यहाँ पे बोलते हैं जैसे लेसन्स, तो यहाँ पे लेसन्स शब्द की अंग्रेजी आपको बनानी होगी। और अब तक हम क्या करते थे, WH वर्ड के बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखते थे, तो वो अब नहीं करना है। ये नाउन हम रख देंगे, नाउन रखने के बाद अब हमें ये फॉर्मूला अपनाना है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखनी है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और फाइनली क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये हमें फॉलो करना है। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि बनाना आया या नहीं आया। जैसे एक वाक्य है कि रोहित, सेंटेंस है, रोहित अब तक कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। ये वाक्य है, एक सिंपल सा सेंटेंस है। हिंदी में ध्यान से देखें, रोहित अब तक कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। तो यहाँ पे इस वाक्य में आपने देखा रोहित अब तक कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एक शब्द आ गया कौन सी। और कौन सी शब्द जो देखें तो WH फैमिली में उनसे नहीं है, ये 4 में से है, तो इसका फॉर्मूला ये वाला होगा। सबसे पहले तो हम WH वर्ड रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा कौन सी के लिए, विच, तो यहाँ पे रख देंगे विच। विच के बाद में हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। ये WH वर्ड आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके पहले वो नाउन लगाएंगे। ध्यान से समझिए, नाउन कहाँ मिलेगा आपको, जो हिंदी में कौन सा, कौन सी, कितने, किसका, किसकी शब्द है उसके बाद वाला। तो यहाँ पे एक शब्द आया है पुस्तक, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो पुस्तक की अंग्रेजी होती है विच। कौन से की, पुस्तक की होगी बुक, तो यहाँ हमने बनाया विच बुक। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये WH वर्ड है, WH वर्ड के बाद में नाउन रखा, अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट है रोहित, तो रोहित के हिसाब से क्या आएगा, हैज़। हैज़ के बाद में यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रोहित, तो रोहित की इंग्लिश यहाँ पे हम बना देंगे। फिर क्या कह रहा है फॉर्मूला, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी रीड। बोलने का फर्क है, रीड, रेड और रीड। इस प्रकार से यहाँ पे रोहित रीड कर दिया और इसके बाद चेक करते हैं कि कुछ बचा क्या। रोहित हो गया, अब तक रह गया अभी ये हमारा एडवर्ब्स है, कौन सी की इंग्लिश बना दी, पुस्तक हो गया, पढ़ चुका है हो गया, तो अब बचा हमारा शब्द अप टू नाउ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क लगा के हमने इसका ट्रांसलेशन किया। ये अलग WH वर्ड में आते हैं तो इनका ध्यान से आपको ट्रांसलेशन करना है। इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, हु वाले सेंटेंस में भी अपन ने सिंपल और नेगेटिव, और ये आज का विशेष टॉपिक जिसमें ये 4 WH वर्ड आते हैं, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके, हेल्पिंग वर्ब का डायरेक्ट प्रयोग ना करके
सब्जेक्ट के पहले नाउन लगाते हैं और नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर ये फॉर्मूला अपनाते हैं। इनको आप एक बार नोट कर लेना और फिर प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस हम करेंगे अगले वीडियो में। हम 4th नंबर का सेंटेंस, 4th नंबर का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।